कभी भी अगर आपको आधार कार्ड की अकस्मात ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे आप अपने आधार कार्ड को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आपके आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप अपने आधार कार्ड की जो कॉपी है इसे डाउनलोड कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको आधार की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है आधार। तो कई सारी एप्लीकेशन आएंगे, इसमें आपको आधार करके एक नई एप्लीकेशन जो दिख रही है बीटा करके, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के अंदर फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो ऐड कर दिया गया है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी यहाँ पर अपने आधार कार्ड की जो कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, कुछ यहाँ पर परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जिनको अलाउ कर देना है, और देन यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे अन्य भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि डिजिटल तरीके से भी आप अपना जो आधार कार्ड है किसी को शेयर कर सकते हो। और फ्यूचर के अंदर तो ये भी सर्विसेज आने वाली हैं कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आप अपने आधार से अपना नया मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर इंटर आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई एम रेडी विद माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर हमें दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस को रीड करने के लिए कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है। आई एग्री की टैब पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर एक मैसेज आया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, जिसमें कि अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक था वो खो चुका है, तब भी आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन लिमिटेड सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन आधार आपका डाउनलोड हो जाएगा। आधार किसी को आपको शेयर करना है तब भी ये काम कर पाओगे अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो चलिए कैसे आपको डाउनलोड करना है बता देता हूँ। इसके लिए प्रोसीड टू सेलेक्ट सिम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आई एम अंडर 18 का, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा। तो उस केस में आप अपने बच्चों के जो आधार कार्ड है, जैसे कि माइनर कोई बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड आपने बनवाया हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से बना हुआ है, तो जिन्होंने भी थंब लगाया है वो भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी बच्चे का। तो ये भी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो चलिए हम प्रोसीड टू सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम खुद का अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पर यस की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सिम सिलेक्शन का एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर सिम सिलेक्शन को लेकर के कुछ लोगों के सवाल आ सकते हैं कि सिम सिलेक्शन तो यानी कि हमारे आधार कार्ड से सिम लिंक होना चाहिए तभी हो पाएगा। नहीं दोस्तों, कोई दूसरा भी घर का मोबाइल नंबर है, आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तब भी उस नंबर को यूज करके आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यानी कि सिम तो कोई ना कोई होना चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, क्योंकि आप किसी का आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, तो इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी सिम आप देना चाहते हो इस तरीके से सिलेक्शन करना है। अगर 2 सिम वाला है तो 2 सिम यहाँ पर दिखेंगे। अब इसके बाद में एक ऑटोमेटिक मैसेज सेंड होगा, ये जो सिम है इसको वेरीफाई करने के लिए कि कौन व्यक्ति आधार को डाउनलोड कर रहा है। बेसिकली आपका जो नंबर है वो जाता है। बाकी कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना है। अभी एआई फीचर इस एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है, जिसमें कि चेहरे के माध्यम से आपका स्कैनिंग हो जाएगा, पता लग जाएगा गवर्नमेंट को आप ही हो, और आपका जो आधार कार्ड है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सर्कल आया है, इस सर्कल के अंदर आपको अपना जो चेहरा है रखना है, और जैसे ही ग्रीन हो जाता है आपको अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार ब्लिंक करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो कोई भी आपने उस समय सनग्लासेस या फिर फेस मास्क आपने ना वेयर कर रखा हो, कोई कैप ना लगा रखी हो, जिससे कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो पाए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आंखें अपनी ब्लिंक करी हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि हम अपने मर्जी का 6 डिजिट का एक पिन रख सकते हैं। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट हमें पिन एंटर करना है और कंफर्म योर पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप देखोगे कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। ये जो क्यूआर कोड है हम कहीं पर भी शो करके अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, स्कैन करके कोई भी पूरा डेटा आधार कार्ड का ले सकता है। इसी के साथ में जैसे कि फिजिकल आधार कार्ड, जैसे कि आपको प्रिंट आउट पीडीएफ के अंदर मिलता है, वो आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड का एक प्रीव्यू आ रहा है, जो कि बिल्कुल छोटा सा एक विजिटिंग कार्ड का जैसा दिखता है। इस पर भी आपके आधार कार्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये भी अपने पास में आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हो। बाकी आधार डाउनलोड कैसे करना है आपको बता देता हूँ। इसके लिए शेयर आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो कई सारे ऑप्शन आते हैं,
जैसे कि ये जो आधार कार्ड है हम 3 तरीके से शेयर कर सकते हैं। एक तो है सेलेक्टिव शेयर, यानी कि कहीं पर आप इंफॉर्मेशन अपनी देना चाहते हो तो आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको शेयर करना है तो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि नाम ही देना है, डेट ऑफ बर्थ ही देना है, तो वो भी इस एप्लीकेशन के जरिए हो जाएगा। बाकी कंप्लीट आधार शेयर करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो पूरा पूरा आधार आप शेयर कर सकते हो। बाकी आधार कार्ड की पीडीएफ कॉपी अगर आपको डाउनलोड करना है कहीं पर भी लगाने के लिए तो डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पर डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर बताया जाएगा कि ये जो आधार कार्ड की कॉपी आप डाउनलोड कर रहे हो इसके अंदर एक पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड और कुछ नहीं, आपके अपने नेम के फर्स्ट 4 कैरेक्टर, इसी के साथ में आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार की जो कॉपी है आप देखोगे कि फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था। आपको अपने नेम के फर्स्ट 4 लेटर, इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ आपको दर्ज करना है और सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार हमारा पीडीएफ के अंदर डाउनलोड हो चुका है। ये जो आधार कार्ड है हम कहीं पर भी अगर ज़रूरत है शेयर कर सकते हैं। इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करके आप कहीं पर भी लगा सकते हो। ये जो आधार कार्ड है पूरा लेटर कहीं पर भी प्रिंट करके लगाओगे ओरिजिनल की तरीके से मान्य होता है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने आधार कार्ड की जो कॉपी है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे प्रिंट करके लगा सकते हो, ये भी एक मान्य दस्तावेज है। बाकी ये जो आधार कार्ड है कभी भी आपको दोबारा से ज़रूरत है इसी एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड कर